राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती कि सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आई थी शाम को अपने घर और आपको पता ही है भैया का जो है एक्सीडेंट हुआ था, ऑपरेशन भी हुआ था। उसके बाद फिर मैं नहीं आई थी, सोचा कि चलो देख के आती हूँ। घर आ गए थे भैया तो मैं देख नहीं आई भैया को। दूसरा भैया का ही नहीं, हमारे घर में ऐसी मुसीबत सी आई हुई है ना कि सभी कुछ ना कुछ परेशानी चली रही है। इधर भैया को एक्सीडेंट, उधर 2-3 दिन के बाद ही ताऊ जी का ऑपरेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताऊ जी की तबीयत ख़राब थी तो ऑपरेशन उनका भी हुआ है। तबीयत बहुत दिन से ख़राब थी लेकिन सोच रहे थे कि अभी टल जाए, ऑपरेशन टल जाए, तो नहीं टला। उसके बाद ऑपरेशन हुआ तो मैं ताऊ जी को भी फिर देख रही। ताऊ जी मतलब रात को आई थी, रात को ही ताऊ जी हॉस्पिटल से छुट्टी होके घर आए हैं, तो उनको भी फिर मैं देखने आई थी। मैं आपको क्लिप लगा दूँगी ताऊ जी की, कि बहुत ज़्यादा परेशान है वो भी। तो भैया भी परेशान, भैया तो बेड पे ही है अभी, ताऊ जी भी ऐसे ही हैं। तो सुबह ही सुबह का है टाइम, सभी लोग अपने काम में लगे। गांव में जो काम होते हैं ना, गाय वगैरह के बहुत ज़्यादा। तो जी ये रात का क्लिप है, जब मैं गई थी उसके 1-2 घंटे बाद ताऊ जी आए थे रात को, और मैं शाम को ही पहुंच गई थी। तो आज इनकी ऑपरेशन के बाद छुट्टी हुई, 3-4 दिन के बाद फरीदाबाद में हुआ था इनका ऑपरेशन। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा पूरा परिवार एक साथ में ही रहता है, मायके का सभी लोग, ताऊ जी, चाचा जी वगैरह सब हम एक साथ ही रहते हैं। और यहाँ पे सारा परिवार जो था वो इकट्ठा था। ताऊ जी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएंगे कब आएंगे। और ताऊ जी को थोड़ी सी परेशानी रास्ते में हो गई थी। वैसे डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन क्या था ना, ताऊ जी को लग रहा था घर जल्दी जाना है इन्हें। वैसे फरीदाबाद में थी रुकने की, लेकिन वहाँ नहीं रुके, बोले मुझे घर जाना है। और घर में भी ये था उनको कि थोड़ा सा ये कुछ चीज़ें, देखिए जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो थोड़ा सा ये रहता है कि मुझे ये नहीं करवाना, वो नहीं करवाना, ये वाली चीज़ थी। तो यहाँ ताऊ जी बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती आज कितना परेशान रहे थे पूरी रात। आ तो घर गए थे, लेकिन उसके बाद में जो ना परेशानी रात को हुई कि क्या बताएं। पूरी रात एक आंख कहते हैं ना नहीं लगी है पूरी रात। फिर रात को 1:30 बजे करीब उनको फिर से ले गए, यहीं मथुरा ले गए थे। तो वहाँ डॉक्टर ने बोल दिया था कि हम हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑपरेशन इनका जो फरीदाबाद एस्कॉर्ट हॉस्पिटल है शायद, उसमें हुआ था, शायद एस्कॉर्ट ही है हाँ। तो उसमें इनका ऑपरेशन हुआ था, तो मना कर दिया था कि नहीं हम हाथ नहीं डालेंगे। बट ये था कि फिर डॉक्टर से बात हुई, तब जाके उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, तब उनको थोड़ा दूसरे दिन जा कर के रिलीफ मिला, तब जाके हम लोगों को भी चैन मिला। और देखिए, ना ही तो भैया ने ताऊ जी को देखा था, ना ही ताऊ जी ने भैया को देखा था, क्योंकि जब तब भैया का एक्सीडेंट हुआ था ताऊ जी बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो हॉस्पिटल उनको ले जा नहीं सकते थे दिखाने के लिए। जिस दिन भैया छुट्टी करके घर आया था हॉस्पिटल से, उस दिन ताऊ जी को पहले ही ले जाया गया था ऑपरेशन के लिए। तो वही चीज़, दोनों एक दूसरे को देख ही नहीं पा रहे थे, ऐसी सीधी घर में आ गई थी हमारे में। बट चलिए अभी ठीक है। और भैया जो है, यहाँ पे भैया को भी मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ताऊ जी अब थोड़ा जाके रिलीफ किए, सोए हैं अब जाके पूरे 20 घंटे के बाद, तब जाके हम सब यहाँ पे चैन की सांस लिए हैं। मैं भैया का पैर दिखा रही हूँ, 15 दिन हो चुके हैं, टाँके भी नहीं कटे हैं, 1-2 दिन में कट जाएंगे। तब देखिए डॉक्टर क्या बताता है। अभी तो जैसे में स्थिति में जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही पड़ा रहता है, नहीं तो करवट, ना ही पैर हिलाना डुलाना, वही सब। पर चलिए कोई नहीं, सब ठाकुर जी कृपा करेंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा।